हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स एंड एल्स इफ कंडीशन इन पाइथन। तो चलो हम चलते हैं हमारे पाइथन की तरफ। अब हम यहाँ पे एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे tut12.py की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी tut12.py नाम की पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको इफ़ एल्स के कंडीशन के बारे में बताऊंगी। शुरू में मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगी, बाद में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया var1 इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाती हूँ var2 इज इक्वल टू 56। और हम इनपुट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे var3 भी बना लेते हैं। इंटीजर इनपुट। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर क्यों लिया है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इफ var3 इज ग्रेटर देन var2 प्रिंट ग्रेटर एल्स प्रिंट लेजर। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया 45। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आउटपुट में लेज़र आया। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे इंट क्यों लिया। ये जो हमारा इनपुट है वो हमारी एक स्ट्रिंग है और उसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है, क्योंकि हम जो इनपुट एक्सेस करेंगे वो हम इंटीजर में एक्सेस करने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हमारा जो इनपुट है इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटीजर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर एक बार रन करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 65 और एंटर करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर आया है। मतलब हमारा जो var3 का इनपुट है वो है 65। 65 इज ग्रेटर देन 56। यहाँ पे ट्रू आया तो वो प्रिंट करेगा ग्रेटर। हमारा जो इनपुट है वो सारे इफ को चेक करता रहेगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, पहली कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू नहीं आई तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है। मगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू आई तो ये सीधे इफ एल्स के लैडर के बाहर आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे 56 एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 56 लेज़र आ गया। इसका मतलब हमारा जो 56 है var2 में वो इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे और एक इफ लेते हैं, इफ var3 इक्वल टू var2। अब हम और इसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट इक्वल। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 56 टाइप करूँ और एंटर करूँ तो यह हमें बता रहा है इक्वल। लेकिन उसने पहले ये कंडीशन चेक की, उसके बाद उसने ये कंडीशन चेक की। लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे इफ लिख सकते हैं, फिर वो क्या हमेशा एक के बाद एक को चेक नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे।
इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट चेक करने के बाद हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू आई तो वो सीधा इफ एल्स स्लाइडर के बाहर आ जाएगा। अब मैं इसे रन करती हूँ और मैं यहाँ पे फिर से 56 डाल दूँ और एंटर करूँ तो हमारा आउटपुट इक्वल आ गया। इस तरह हम एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे कमेंट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट 1 और यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर करती हूँ 5 7 3। अब मैं क्या करती हूँ इफ लेती हूँ इफ 5 इन लिस्ट 1 है तो ये क्या प्रिंट करेगा प्रिंट yes it's in the list, yes it's in the list। अब मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो 5 लिखा है वह हमारे लिस्ट के अंदर है, इसलिए उसने प्रिंट किया यस इट्स इन द लिस्ट। अब मैं यहाँ पे 15 लिखूँ 15 इन द लिस्ट। अब मैं इसे रन करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा जो 15 है वह हमारे इस लिस्ट में नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ये एल्स डाल देती हूँ एल्स और यहाँ पे प्रिंट करती हूँ नॉट। इट्स इन द लिस्ट। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पे बता दिया है नॉट इट्स इन द लिस्ट, मतलब हमारा 15 जो हमने एक्सेस किया था वह हमारे लिस्ट में नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।